अस्सलाम वालेकुम। आज 2026 रमज़ान का पहला रोज़ा। हम आप तमाम को मैं इस रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम तमाम को पूरे रमज़ान की इबादतों के तौफ़ीक दे, हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे। अजीज़ साथियों, एक बहुत ख़ास मैसेज लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। तो शुरू में ही आपसे जो है वो एक दरख्वास्त कर दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो। 4-5 मिनट का अमूमन वीडियो होता है मेरा जो मैं डालता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये 6 से 7 मिनट या 7 से 8 मिनट हो। इस वीडियो को आप पूरा गौर से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। सेवा इस ऑर्गेनाइजेशन के काम के ताल्लुक से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, वीडियोस डाले हुए हैं। तो उसकी लिंक भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर भी जाइए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुँचे और लोगों तक बात को पहुँचाइए। बहरहाल 2 ख़ास चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अमूमन उसके पहले जो थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोग पहली मर्तबा इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बता दूं कि सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कौम मिल्लत में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करती है। और काम का तरीका बड़ा नायाब है कि हम लोग घर घर जाते, बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करते, उनकी तरबियत करते और उनकी पढ़ाई के लिए आने वाला तमाम ख़र्च जो उनके पास में नहीं है अगर, तो वो हम उनको मुहैया करते। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये मकसद से शुरू हुआ ये काम, और इस तरीके पर कि हमको घर घर जाना है एक तालीमी जमात की शक्ल में। आज महाराष्ट्र में फैला है, पूरे इंडिया में तकरीबन इस काम का तारुफ है। इंडिया के बाहर से भी इस काम से लोग जुड़े हैं। महाराष्ट्र में करीब 15 से 16 ज़िलों में ये काम होता है, घर घर का गश्त। और ये सबसे ख़ास बात है इस काम की रूह है, इस काम की जान है। द सोल ऑफ दिस वर्क इज़ डोर टू डोर विजिट्स, तालीमी जमात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को शुरू करते हुए आज 11 साल के बाद में जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस खुशी के साथ में अल्लाह को शुक्र अदा करते हुए कि हमने सोचे नहीं थे कि ये काम यहाँ तक आएगा, लेकिन जो मकसद था कि अपने असलाफ़ की अज़मत को बचाया जाए, अपने असलाफ़ की अज़मत को बचाया जाए, बोझ भारी है चलो मिलकर उठाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब ने जो है ना उठाया है, आप सब ने उठाया है। कि 2014 में जब हमने इस काम को शुरू किए थे तो शायद हमने कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2026 में ये काम यहाँ तक पहुँचेगा, अपनी बात होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कबूल किया। और हम सब की मेहनतें हैं, आप तमाम की मेहनतें हैं। वो शख्स जो 100 रुपये इस काम को डोनेट कर रहा है, जो 10 लाख रुपए डोनेट कर रहा है, वो साथी जो घर घर जाकर इस तंजीम के काम में अपना हिस्सा लगा रहा है, अपना वक्त लगा रहा है, और वो शख्स भी जो दुआएं कर रहा है दूर से देखकर कि ये काम अच्छा है, उसके दिल से दुआ निकल रही है। तो ये तमाम लोगों को इसका क्रेडिट है कि 2026 में ये काम पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, पूरे इंडिया में जाना जाता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अब इस काम को इनकलाब का ज़रिया बनाने में और मदद करिएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं कि घर घर का गश्त इस काम से हमने शुरू किए थे, वो मैं आपको बताया। जो हासिल है कि देखिए इस काम की बरकत कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 IAS यवतमाल से इन 5 सालों में बने हैं। 2020 में अज़रुद्दीन काजी IAS बने थे। 2025 में अदीबा अनम IAS बनी है, जो महाराष्ट्र की पहली खातून IAS बनी है। रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस हम यहाँ पर चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस भर्ती के लिए। वो पुलिस के और MPSC के गैजेटेड सिविल सर्विसेज की, जो यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज की हम लोग रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे अभी तक सर्विसेज में लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2026 की महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती शुरू है। करीब 200 बच्चे सेवा से पढ़ाए हुए इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह ये 2024 में पुलिस, SRPF और दीगर नौकरियों में जाएंगे। और मुझे यकीन है कि 50 से ज़्यादा तो जाएंगे ही जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से ये काम जो है ना वो बढ़ रहा है। तो जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 2 या फिर 3 ख़ास चीज़ें जो है ना मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कि सबसे पहली
कि मदरसे में, अब चूँकि रमज़ान में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और रमज़ान में इस बात को पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप तमाम को मैं इस बात की वापस से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि यवतमाल में एक मदरसे में, जो पारवा में मदरसा है, सिटी से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जामिया अनवारुल इस्लाम मदरसा पारवा, यहाँ पर इंतज़ामिया ने बहुत बड़ी मदद इस काम को की है कि आपने करीब 4 से 6 कमरे एक फ्लोर के सेवा को कोचिंग क्लासेस के लिए दिए हैं। इन कमरों में इंशाअल्लाह जो हम शुरू भी कर चुके हैं, करीब 17 से 18 बच्चे वहाँ पर अभी है भी पिछले 2-3 महीनों से। लेकिन रमज़ान के बाद में मैं वापस से बोल रहा हूँ कि ये पायलट प्रोजेक्ट की मैं बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये रमज़ान के बाद में इंशाअल्लाह यूनिक एकेडमी के साथ टाइप करके, और यूनिक एकेडमी जो है पुणे की इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन महाराष्ट्र, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, जहाँ से करीब 300 से ज़्यादा बच्चे अभी तक सिविल सर्विसेज में गए हैं। अदीबा आनम भी वहीं की स्टूडेंट है। अंसार शेख जो सबसे पहला आईएएस कम उम्र का बच्चा बना था शेलगांव जालना का, वो भी उसी एकेडमी का स्टूडेंट है। और पिछले 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सेवा इस तंजीम के साथ में, इस एकेडमी के साथ में टाइप में है। मैं उनके लिए भी जो है वो दुआ गो हूँ, बहुत मदद उन्होंने की है। तो मदरसे में 50 बच्चों की, 50 लड़कों की रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस इंशाल्लाह जो है ना हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें राज्य सेवा की कोचिंग क्लास रहेगी, जिसमें तहसीलदार, एसडीओ, डीवाईएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ये बड़ी बड़ी पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। और बहुत बड़ा खर्च इस पायलट प्रोजेक्ट का रहेगा कि करीब 10 से 15 लाख रुपए 10 साल का ये जो बैच रहेगी, 10 महीने की जो ये बैच रहेगी, उसमें 10 से 15 लाख रुपए करीब कोचिंग का खर्चा रहेगा, 3 से 4 लाख रुपए महीने का खाना और दीगर चीज़ों का खर्चा रहेगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के बाद में शुरू करेंगे। उसका हमने नोटिफिकेशन अभी डालना है, गूगल फॉर्म डालना है, जहाँ पर हम बच्चों का एप्लीकेशंस लेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा, यवतमाल में ही जो मैं हर वीडियो में, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि एक बिल्डिंग बन रही है 4 फ्लोर की, करीब 4 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। पहला फ्लोर जो है वो बनने को है, स्लैब लेवल तक काम आ गया है। इंशाल्लाह ये बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ये काम हो जाए पूरा, रमज़ान की बरकतों से उसको और इजाफा मिले, कि 150 बच्चियों का यहाँ पर रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस रहेगा फॉर स्टेट सर्विसेज एंड यूनियन सर्विसेज। ये पहला फ्लोर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने रमज़ान के आसपास या रमज़ान के बाद में मुकम्मल हो जाए। तो करीब 30 बच्चियों की बैच इंशाल्लाह जो है ना हम इसी साल वहाँ पर भी शुरू कर देंगे। तो ये पहला एमपीएससी और सिविल सर्विसेज का रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस का जो यवतमाल में शुरू हो रहा है। ये नागपुर में अभी मैं गया था पिछले हफ्ते में, हमारे एक साथी हैं वसीम खान साहब, जो कारपोरेटर भी है, नागपुर एमएलसी है, अभी नागपुर कारपोरेशन में अभी चुन कर आए हैं। ये इनके साथ में और 3 साथी जो कारपोरेटर है वो उस प्रोग्राम में थे जो हमने पिछले हफ्ते नागपुर में किया है। इन लोगों ने जो है वो हमसे वादा किया है कि एक जगह जो है वो ये देंगे, मुहैया करेंगे, एक बिल्डिंग मुहैया करेंगे सेवा को, जहाँ पर नागपुर में भी इंशाल्लाह एमपीएससी और यूपीएससी की क्लासेस जो है ना हम लोग शुरू करेंगे। ये दूसरा पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू होगा। और इस रमज़ान के मुबारक महीने में ये तीसरी और आखिरी बात ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि ये जो तालीमी कारवा है, ये तालीमी जो जमात है, ये 3 दिन की जमात इंशाल्लाह जो है ना हम निकालेंगे रमज़ान के बाद में। 3 दिन की तालीमी जमात हम निकाला करेंगे, एजुकेशनल जमात हम निकाला करेंगे रमज़ान के बाद में। इंशाल्लाह हम इस पर पूरा काम कर रहे हो जाएगी कि किसी एक तहसील में जाकर 3 दिन वहाँ पर रुकेंगे और उस तहसील के एतराफ़ में जितने देहात है हम वहाँ पर जाएंगे और बच्चों से और उनके माँ बाप से एजुकेशनल बात करेंगे, उनकी मदद की बात करेंगे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है तीसरा इंशाल्लाह जो है ये रमज़ान के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस पर काम कर रहे हैं, ये शुरू होगा। तो आखिर में इस अपील के साथ में मैं जितना बोलूँ उतना वीडियो बड़ा होता जाएगा। और मैं वो शुरू में आपको बोल दिया कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह जो है ना मैं वो सेवा यूट्यूब चैनल की लिंक जो है ना वो पेश कर रहा हूँ। तो दीगर तमाम चीज़ों की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, आप देखिएगा। तो इस अपील के साथ में कि इस काम को जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है, और ये आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, ये आप तमाम लोगों की मदद है जो ये काम यहाँ तक आया है। तो जब अब ये इनकलाब का ज़रिया बनने को तैयार है तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है जो मैं करता हूँ कि आप भरपूर इस काम का ताउन करिए,
आप भरपूर इस काम को पैसों से मदद करिए, अपनी ज़कात सदक़ात से मदद करिए। आप भरपूर अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से अपील करिए, गुजारिश करिए, उनको झंझोड़िए, उनके जज्बात को झंझोड़िए और उनसे कहिए कि इस काम की मदद करें। और अपनी अपनी जगह पर आप टीम बनाने की कोशिश करें और इस काम को वहाँ पर नाफिज करने की जो है ना आप कोशिश करिए। चलिए कि हम सब मिलकर एक बड़ा इनकलाब जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस रमज़ान अज़्म करते हैं कि हम इस मुल्क में, इस कौम में जो है वो तालीमी इनकलाब का सबब बनेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इस कदर कि ये खैर उम्मत का ज़रिया बने, उन ओहदों पर जाए जहाँ से ये तमाम इंसानों की खिदमत करे, ये समाज की खिदमत करे, ये देश की खिदमत करे और हम उस मुतालबे का हक़ अदा करें जो कुरान हमसे करता है कि हमको खैर उम्मत बनना है। इस शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप भरपूर ताउन करिएगा कि सबक पढ़ फिर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, सबक पढ़ फिर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।